हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 को देखने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने इसका शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो लेक्चर वाइज लेक्चर करके प्रोवाइड करा दिया हूँ। मेरे चैनल पे जाना, ठीक है, मेरे चैनल पे जाना, उसके बाद प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना। कहाँ जाना है? प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना है और वहाँ पे तुम लोग को थोड़ा स्क्रॉल करना, तो वहाँ पे तुम लोग को मिलेगा क्लास 12, ठीक है, मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस ऑल चैप्टर, ठीक। और वहाँ पे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऐसे तुमको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बारी बारी से सबको देख लेना, ठीक है। अगर तुम्हारे पास मतलब तुम सिर्फ एक ट्यूशन के लिए आए हो तो तुम बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। तो आज की इस वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। बेटा सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे ट्यूशन क्या बोल रहे हैं आपको ध्यान से समझना है। एकदम ट्यूशन इंपॉर्टेंट ट्यूशन ही है। तो बेटा देखो क्या बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन। किसी व्यापार संघ के पास, ठीक है, जैसे कोई एक मान लो व्यापार संघ है, जैसे बिजनेसमैन है, उसके पास 30,000 रुपये का कोष है, उसके पास 30,000 रुपया है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। वो जो 30,000 रुपया है उसको दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित कर रहा है। मतलब वो पैसा को एक तरह से कहीं पे मतलब अपना इनकम बढ़ाने के लिए कहीं पे लगा रहा है पैसा, ठीक है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक ब्याज, ठीक है, तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज, ठीक है, प्राप्त करता है। ध्यान देना यहाँ तक। आव्यूह गुणन के प्रयोग से, यहाँ पे थोड़ा भी ध्यान दो, आव्यूह गुणन के प्रयोग से हमको बताना है, ठीक है। आव्यूह गुणन के प्रयोग से यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को, ठीक है, 30,000 रुपयों के कोष को क्या बोल रहा है आगे, दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए, ठीक है, दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, एक पहला है तुम्हारा 1800 और दूसरा है तुम्हारा 2000, ठीक है। देखो सिंपल ये कुछ नहीं कर रहा है, इसका सिंपल क्वेश्चन कहने का मतलब है, जैसे मान लो कोई एक व्यापारी है, ठीक है, उसके पास 30,000 रुपयों का कोष है और वो 30,000 रुपये को वो दो बिजनेस में कहीं वहाँ पे वो लगाना चाहता है, कहीं ना कहीं, ठीक है, जिसमें प्रथम बॉन्ड पे उसको कितना वार्षिक ब्याज मिल रहा है, तो कहोगे सर प्रथम बॉन्ड पे 5% का उसको वार्षिक ब्याज मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, प्रथम बॉन्ड में जब उसको 5% का वार्षिक ब्याज मिल रहा है तो सेकेंड बॉन्ड में भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो सेकेंड बॉन्ड का वार्षिक ब्याज क्या है यहाँ पे? 7% है। ध्यान से समझो सिर्फ, ठीक है। अब हमको फिर ये बताना है कि आव्यूह गुणन के प्रयोग से यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, ए है तुम्हारा 1800, बी है तुम्हारा 2000। सिंपल क्वेश्चन है बाबू। चलो तो सिंपल है, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कुल रुपयों का कोष कितना है। हम सबसे पहले यहाँ पे ए वाला बना रहे हैं, 1800 वाला को सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ए है तुम्हारा क्या है 1800। सबसे पहले मेरा टोटल रुपया कितना है, तो कुल रुपयों का कोष है 30,000 रुपया, तो लिखेंगे यहाँ पे कुल रुपयों का कोष इक्वल टू कितना है 30,000 रुपया, ठीक है, 30,000 रुपया है। प्रथम बॉन्ड में निवेशित रुपया कितना होगा, तो हम यहाँ पे मानेंगे, क्या मानेंगे, माना प्रथम, ये अभी हमको नहीं पता है कि प्रथम बॉन्ड में कितना रुपया निवेशित कर रहा है। प्रथम बॉन्ड में निवेशित रुपया, प्रथम बॉन्ड में निवेशित रुपया को हम क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक। तो उसी तरह से द्वितीय, क्योंकि हमको प्रथम बॉन्ड और द्वितीय बॉन्ड भी नहीं पता है कि वो कितना रुपया निवेशित कर रहा है, तो इसलिए हम प्रथम बॉन्ड को x मान लेते हैं और द्वितीय बॉन्ड में निवेशित रुपया कितना मान लेंगे, 30,000 माइनस ऑफ x, 30,000 माइनस ऑफ x। क्योंकि 30,000 माइनस ऑफ x क्यों, क्योंकि मेरा टोटल कॉस्ट कितना था, तो टोटल कॉस्ट कहोगे सर 30,000 रुपया था। तो जब प्रथम बॉन्ड अगर हमको x मिल जाएगा तो हमको द्वितीय बॉन्ड भी अगर 30,000 माइनस x कर देंगे तो हमको द्वितीय बॉन्ड भी नहीं मिल जाएगा क्या, तो द्वितीय बॉन्ड निकालने के लिए 30,000 माइनस ऑफ x कर देते हैं, ठीक। अब उसके बाद देखो दोनों पर कुछ न कुछ ब्याज है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रथम बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज, प्रथम बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज, प्रथम बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज कितना है, तो 5% का हो गया, और 5% का कितना होता है, 5/100 होता है ना,
5% का कितना होता है 5/100, ठीक है। उसी तरीके से द्वितीय बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज, द्वितीय बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज ये कितना ले रहे हैं, तो कहोगे सर ये 7% है। इट मीन्स कितना होगा 7/100, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। सिर्फ अभी तो कुछ नहीं किया हो। प्रथम बॉन्ड में निवेशित रुपया x माना है, उसके बाद द्वितीय बॉन्ड में निवेशित रुपया 30,000 माइनस ऑफ x, ठीक है। प्रथम बॉन्ड का वार्षिक ब्याज कितना था दिया गया क्वेश्चन में, यहाँ पे तुम्हारा गिवन है, देख लो। तो प्रथम बॉन्ड में 5% था और द्वितीय बॉन्ड में 7% था। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ सब तुम्हारा स्टार्ट होता है। यहाँ पे ध्यान दो, हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन तुमको क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है कि आव्यूह गुणन के प्रयोग से ही तुमको बनाना है, तो इसको आव्यूह गुणन के फॉर्म में हमको यहाँ पे लिखना होगा इसको, ठीक है। तो आव्यूह गुणन फॉर्म में इसमें कैसे होगा, तो देखो x मेरा को टोटल कितना दिया था प्रथम बॉन्ड में निवेशित रुपया, तो वो तुम्हारा x है, ठीक। और द्वितीय बॉन्ड में निवेशित रुपया कितना है, माने अभी जो भी 30,000 माइनस ऑफ x, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब उसके बाद टोटल प्रथम बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज क्या था, तो 5/100, उसके बाद द्वितीय बॉन्ड पर 7/100, ठीक। अब सिंपल इसको गुना कर दो, ठीक है, तुम्हारा आंसर सॉलिड आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका रो का कॉलम वाइज होगा, रो का कॉलम वाइज होता है ना, तो सिंपल चलो चलते हैं इस पर आगे। देखो इसको क्या था मेरा x 30,000 माइनस ऑफ x 5/100 7/100, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू क्या लेके चलेंगे हम 1800 लेके चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे a को फाइंड कर रहे हैं, ध्यान रखना है चीज को। और वही b वाले में हम सिंपल सब यही होगा, बस तुमको वहाँ पे जहाँ पे 1800 है वहाँ पे 2000 ले लेना होगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, रो का कॉलम वाइज करोगे तो ये यहाँ से तुम्हारा सिंपल मल्टीप्लाई अगर यहाँ से हम कर देते हैं तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 5/100, ठीक, 5/100। उसके बाद x से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा प्लस ऑफ 7/100 मल्टीप्लाई में 30,000 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 1800, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो यहाँ तक समझ, इसका बाद में अंदर मल्टीप्लाई करो तो 5x/100 प्लस ऑफ 1721, 4 जीरो है 1721, इसमें जीरो को विशेष ध्यान देना, तो अगर एक जीरो मिस्टेक हो गया तो आंसर नहीं आएगा फिर, माइनस ऑफ 7x, ठीक, बटा 100 इज इक्वल टू 1800। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, 100 का एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे 5x प्लस ऑफ 21 4 जीरो माइनस ऑफ 7x इज इक्वल टू, इसको इस साइड भेज देते हैं, तो इस साइड ये नीचे मल्टीप्लाई, सॉरी नीचे भाग में था, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो सिंपल ये तुम्हारा जीरो बैठ गया, 4 जीरो बैठ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो सिंपल, कितना अब मेरा है 5x प्लस ऑफ 21 4 जीरो माइनस ऑफ 7x इज इक्वल टू 18 4 जीरो। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो आप इसको सॉल्व कर दो तो जो यहाँ पे माइनस का 7x है, यहाँ पे 5x, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1800। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस ऑफ 2100, इसको सिंपल घटा दो, तो इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा, तो इसको तुमको घटाने पर तुम्हारा 30,000 रुपया आएगा, ठीक है, माइनस ऑफ 30,000, ठीक। माइनस से माइनस तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू सॉलिड तुम्हारा कितना हो जाएगा 30,000/2 इज इक्वल टू, यानी x इज इक्वल टू कितना है बेटा, x का वैल्यू 15,000 रुपया है, x का वैल्यू कितना है 15,000 रुपया है, ठीक है। हमने क्या माना था, अब चीज यहाँ से एक चीज ध्यान देना, अब यहाँ से थोड़ा समझना, मेरा x का वैल्यू मिल चुका है। हमने क्या माना था यहाँ पे, थोड़ा सा इसमें देखो, माना प्रथम बॉन्ड में निवेशित रुपया x है, ठीक है, प्रथम बॉन्ड में निवेशित रुपया x है, इट मीन्स x का वैल्यू मेरा कितना आया है, तो कहोगे सर x का वैल्यू जस्ट मैंने फाइंड किया और उसका वैल्यू 15,000 रुपया है। इट मीन्स क्या, वो प्रथम बॉन्ड में 15,000 रुपया निवेशित करेगा क्या, प्रथम बॉन्ड में वो 15,000 ही निवेशित करेगा ना, क्योंकि हम x मान के चले थे और मेरा x का वैल्यू देखो यहाँ पे 15,000 रुपया आया। अब देखो हम द्वितीय बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, सेकेंड बॉन्ड के लिए क्या था मेरा कंडीशन, 30,000 माइनस ऑफ x, ठीक है। तो अगर हम 30,000 माइनस ऑफ x करते हैं तो हमको द्वितीय बॉन्ड भी मिल जाएगा, तो 30,000, ठीक, 30,000 माइनस ऑफ x का वैल्यू कितना आया 15,000 आया बेटा, ठीक है। x का वैल्यू 15,000 रुपया है, तो यहाँ पे जब इसको सिंपल घटाओगे तो 15 15 30, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा 15,000 रुपया ये भी आ जाएगा। इट मीन्स देखो
यहाँ पे तुम्हारा इसका कौन सा है, द्वितीय बॉन्ड में। देखो कभी भी तुम एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनाते हो और उसके आंसर आते हो तो उसको ऐसे बॉक्स में घेर दिया करो, ठीक है, वैसे एग्जामिनर को समझने में आसानी होती है। देखो अब हाईलाइटर कर देते हैं, तो एक्स का वैल्यू तुम्हारा एक 15,000 रुपया आया है, जो कि प्रथम बॉन्ड में निवेशित रुपये था, और द्वितीय बॉन्ड में निवेशित रुपये क्या था, 30,000 माइनस ऑफ एक्स। अगर इसको सोल्व किया तो एक्स का वैल्यू पुट करके मेरा कितना है, तो 15,000 रुपया, सिंपल ये भी आ गया। इट मीन्स प्रथम बॉन्ड में वो 15,000 रुपया निवेशित करेगा और द्वितीय बॉन्ड में भी वो 15,000 रुपया निवेशित करेगा, ठीक है। आई होप तुम लोग ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो द्वितीय सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तुम्हारा 1800 वाला खत्म हो गया। सेकंड सेम यही बोल रहा है बाबू, लेकिन बस तुमको 1800 की जगह, ये तो 1800 था ना, इसके जगह बस तुमको 2000 रख देना होगा, ठीक है। इसके जगह सिर्फ तुमको 2000 रुपये रख देना होगा, बाकी सब वही लिखाएगा। माना प्रथम बॉन्ड में निवेशित रुपया एक्स है, द्वितीय बॉन्ड में 30,000 माइनस ऑफ एक्स, टोटल तुम्हारा वही होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान दो और सब वही हूबहू लगा के कर दो इसको सोल्व, ठीक है। चलो तो यहीं पे इसको कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इसको, सिंपल है। चलो यहाँ पे हम डायरेक्ट अब चलते हैं, कहाँ से चलेंगे हम, यहाँ से हम यहाँ पे तुम लोग ये लिख लेना, कुल रुपयों को कोष इतना है, और माना प्रथम बॉन्ड में निवेशित रुपया एक्स है, द्वितीय बॉन्ड में वही सब हूबहू वही जाएगा, ब्याज भी वही जाएगा, द्वितीय बॉन्ड का भी ब्याज जाएगा। हम लोग सिंपल चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। देखो यहाँ से टोटल इसका जो था ना कैलकुलेशन, आव्यूह का गुणन से, यहाँ से चलते हैं हम लोग यहाँ से चलेंगे, ठीक है। क्या था, एक्स 30,000 माइनस ऑफ एक्स, ठीक। उसके बाद क्या था, 5/100, 7/100, यही था ना, ठीक है। अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई किए थे तो मेरा कितना आया था बेटा, मल्टीप्लाई करने पे कितना आया था, ठीक है। तो इसको करोगे तो क्या होगा, 5/100 एक्स, 5/100 एक्स प्लस ऑफ 7/100। अगर पहला समझ में आ गया होगा तो ये समझ गए होंगे, 30, ठीक है, 30,000 माइनस ऑफ एक्स। अब इसके बाद हम क्या लेके चलेंगे, ध्यान दो, यहाँ पे 2,000 रुपया लेके चलेंगे। हम वहाँ पे ए में क्या लेके चल रहे थे, तो ए में हम तुम्हारा 1800 लेके चल रहे थे, ये तुम्हारा बी है। अब सिंपल इसको सॉल्व कर दो, सेम वही है, 5/1000 एक्स प्लस ऑफ 70 21 40 माइनस ऑफ 7x बटा ऑफ 100, ठीक, इज इक्वल टू 2000 चलते रहेगा। उसके बाद 100 एलसीएम ले लो, 100 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 5x प्लस ऑफ 21, यहाँ पे देखो 4 जीरो होगा, 21 1 2 3 4 जीरो माइनस ऑफ 7x इज इक्वल टू 2000, ठीक। सेम वही 100 को इस साइड भेज दो, इक्वल टू उस साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस ऑफ 21 1 2 3 4, ठीक, 21 पे 4 जीरो, उसके बाद माइनस ऑफ 7x इज इक्वल टू 2000 पहले से था, 2 जीरो और आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 2 4 जीरो यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखो सोल्व कर दो सिंपल, तो माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 5 0 1 2 3 4 5, ठीक। माइनस को इधर लाओगे, प्लस में था, माइनस इधर आएगा, प्लस में था, इक्वल टू किस साइड आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, 21 4 0, ठीक है, 21 और 4 0। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो यहाँ पे क्या किया हूँ, यहाँ पे इससे बस घटा दिया हूँ, ठीक ना, तो इसका माइनस का साइन बड़ा था, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा माइनस ऑफ 2x आया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ घटाओ है माइनस ऑफ 2x। इसको जब सॉल्व घटाओगे तो कितना आएगा, इसको घटाने पर तुम्हारा 10,000 आएगा, माइनस ऑफ 10,000 आएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू सॉलिड क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10,000/2, ठीक। तो x का वैल्यू कितना है, 5,000 आया। इट मीन्स प्रथम बॉन्ड में निवेशित रुपये कितना है, तो 5,000 है, और द्वितीय बॉन्ड में निवेशित रुपये निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 30,000 माइनस ऑफ x, जो मैंने माना हुआ 30,000 माइनस ऑफ x, तो 30,000 माइनस ऑफ x, तो x का वैल्यू कितना है, तो कहोगे सर x का वैल्यू आपका 5,000 रुपया है, इट मीन्स इसको जब घटाइएगा तो 25,000 रुपया आपका आ जाएगा। देखो ध्यान दो, अब यहाँ पे मेरा निकल गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। प्रथम बॉन्ड में निवेशित रुपया कितना करेगा वो, तो x इज इक्वल टू 5,000 रुपये करेगा। बी के देखो इसके लिए 2,000 के लिए करेगा, 2,000 से हम लेकर चल रहे थे, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। और द्वितीय बॉन्ड में निवेशित रुपया कितना हो जाएगा इसका, तो 25,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। प्रथम बॉन्ड में कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, और द्वितीय बॉन्ड में 25,000 रुपया होगा, ठीक है। तो आई होप तुम लोग की क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बोर्ड एग्जामों में या तो तुमसे 1800 या तो फिर भी 2000, इसके बारे में कोई एक पूछ सकता है, ठीक है। बहुत सारे बोर्डों में क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना था। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, अदरवाइज चैनल को नए हो तो चैनल पर सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।